नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करी थी और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी हमारे संसद वाला चैप्टर जो है हमारा पार्लियामेंट वाला, वो स्टार्ट किया था। एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था। अगर आपको एबीसीडी भी नहीं पता है ना, तो भी आप इस वीडियो को देखेंगे। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एबीसीडी से स्टार्ट किया है। इससे एबीसीडी स्टार्ट करके एकदम एक्स वाई जेड तक जाएंगे, एंड तक जाएंगे। और पूरा संसद का जो आपका टॉपिक है ना, जिससे बहुत बच्चे घबराते हैं, सारे कंसेप्ट जो है ना आपके बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगे। बस आपको करना क्या, कंसिस्टेंट होकर इस सीरीज को आप लोग फॉलो करिएगा। अब हम लोगों ने बात करी थी हमारे संसद के दो सदन होते हैं, एक हो गया आपका लोकसभा, एक हो गया आपका राज्यसभा। अब देखिए इस वीडियो में राज्यसभा के बारे में ही बात करनी है कि इसमें जो सदस्य है ना वो चुन के कैसे आते हैं, इसका जो इलेक्शन का तरीका है वो क्या है। ठीक, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस 2024, यूपी पीसीएस 2025 और आर ओ री एग्जाम के लिए हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखिए हम लोग को बात करनी है हमारे राज्यसभा के बारे में। ठीक, अब इसमें टोटल आपके सदस्य कितने होते हैं, पहले तो ये समझिए। टोटल सदस्य हैं आपके 250। कितने सदस्य हैं? 250। अब इसमें जो आपके 238 सदस्य हैं ना, ये आपके प्रतिनिधित्व हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव है किसके, आपके जो स्टेट्स हैं, जो आपके राज्य है ना, ये यहाँ से आते हैं और एक जगह और से आते हैं। जो आपकी यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, ये यहाँ से आते हैं। कितने? 238 आपके सदस्य। और जो बाकी आपको 12 सदस्य दिखेंगे, ये दिखेंगे आपको जो हमारे राष्ट्रपति हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट है ना, ये करेंगे इनको क्या, नॉमिनेट करेंगे। किनको? 12 सदस्य को क्या करा जाता है, नॉमिनेट करा जाता है, मनोनीत किया जाता है। पहली चीज तो इतनी आप लोग याद कर लो। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है कि इनका जो चुनाव है, ये जो 238 सदस्य आ रहे हैं ना, ये चुन के कहाँ से आ रहे हैं? क्या हम आप जो हमारी भोली जनता है इस देश की, क्या इनके चुनाव में जो 238 सदस्य हैं, क्या इनके चुनाव में हमारा कोई काम है? नहीं, कोई भी काम नहीं है। हम लोग इनके चुनाव में 238 सदस्यों के चुनाव में वोट नहीं करते हैं। तो कौन वोट करता है? देखिए आपने जो है, ये हमारी भोली जनता है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये हमारी जनता है। जनता किसमें वोट करी? जनता ने वोट करा होगा। जैसे आपने जो हमारा उत्तर प्रदेश जो विधानसभा का चुनाव था, ये तो लोकसभा का चल रहा है। अभी हम बात करें विधानसभा का, कब हुआ था? 2022 में हुआ था। ठीक, उसमें आपके मुख्यमंत्री कौन बने थे? योगी जी बने थे। तो उस वाला जो आपका चुनाव था ना, उसमें आपने वोट किया होगा। कैसे होता? मान लो ये पूरा हमारा उत्तर प्रदेश है, अलग अलग क्या कर दी, चुनाव क्षेत्र बांट दी, कॉन्स्टिट्यूएंसी बांट दी। ठीक, ऐसे कर करके कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है अलग अलग बांटी गई हैं। अब है क्या ना, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी। यूपी में टोटल सीटें कितनी है? यूपी में टोटल सीट है आपकी 403, और जीते भी कितने होंगे? 403 सदस्य ही जीत के गए होंगे। ठीक, कैसे जीते? जो जो हर सीट में जिसको ज्यादा वोट मिले, वो वहां से चुन के क्या गया, आपकी विधानसभा में गया है। ठीक, अब आपके कितने सदस्य हो गए यूपी में? यूपी जो विधानसभा है आपकी, विधानसभा में कितने सदस्य बैठेंगे? 403। सब इलेक्ट होके गए। इनको वोट किसने दिया है? हमारी जनता ने दिया, हमने दिया है, जनता ने। ठीक, अब ये है क्या ना, इनको क्या बोला जाएगा, ये आपके विधानसभा के आपके सदस्य हैं। विधानसभा को हिंदी में क्या बोला जाता, ओ सॉरी, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है। ठीक, इसीलिए इन सदस्यों को हम क्या बोलेंगे? एमएलए बोलेंगे। ठीक, एमएलए बोला जाता है। मतलब एमएलए क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और हिंदी में क्या बोल दिया जाएगा? बोल दिया जाएगा विधायक। ठीक, क्या बोल दिया जाएगा? विधायक बोल दिया जाएगा। एमएलए मैले साहब। ठीक, तो मजाक मजाक में मैले लोग बोल देते हैं मैले साहब, और विधायक बोला जाएगा। ठीक है, अब जो ये एमएलए है ना, जो आपके एमएलए और विधायक है, यही वोट करेंगे किसके? जो आपका राज्यसभा का चुनाव है ना, में वोट कौन करेंगे? यही आपके जो एमएलए हैं, विधायक। मतलब है कि ऐसे समझो, जो हमारी जनता है, इन्होंने किसको वोट दिया? इन्होंने वोट दिया आपके एमएलए को, विधायक को वोट दिया। ठीक, एक ही चीज है बस, इंग्लिश में एमएलए, हिंदी में विधायक। हमने एमएलए को वोट दिया, एमएलए जीता, वो जाके विधानसभा में बैठा। ऐसे 403 सदस्य जीत के गए अलग अलग आपके चुनाव क्षेत्र से। फिर जो एमएलए है ना, ये वोट करेंगे आपके राज्यसभा के चुनाव में। ठीक, पहली चीज तो इतनी ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ये वोट कौन से एमएलए कर सकते हैं? जो आपके सिर्फ कौन से इलेक्टेड, मतलब जो निर्वाचित सदस्य है ना। होता क्या था ना, 2020 के पहले यहाँ पर भी जो आपकी विधानसभा है, इसमें भी दो तीन सदस्य जो है वो आपके गवर्नर जो है नॉमिनेट करते थे, मनोनीत करते थे। लेकिन वो वाला जो प्रावधान है ना, वो हटा दिया गया। ऐसे ही लोकसभा में था, वो भी हटा दिया गया।
लेकिन संविधान में लिखा ये हुआ है जो आपके निर्वाचित एमएलए होंगे ना, निर्वाचित सदस्य, सिर्फ वही वोट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं राज्यसभा में। भैया आपके 238 सदस्य कहाँ से आ रहे हैं? आपके जो स्टेट हैं, अलग अलग राज्य हो गए और आपकी हो गई यूनियन टेरिटरी। अब आप समझो हमारे देश भारत में एक प्रदेश उत्तर प्रदेश तोड़ना, उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है आपका, फिर आपको महाराष्ट्र दिखेगा। तो उत्तर प्रदेश के 403 सदस्य, ऐसे आपके महाराष्ट्र के भी विधानसभा में सदस्य होंगे अलग अलग, बिहार में होंगे। ऐसे हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य की जो आपकी विधानसभा होगी ना, जो 28 राज्य की क्या है आपकी जो विधानसभा होगी, के जितने सदस्य होंगे, ठीक है, वो सब वोट डालेंगे। अभी तो मैंने आपको उत्तर प्रदेश के बताया, उत्तर प्रदेश में 403 सदस्य, तो ये वोट करेंगे। ऐसे ही आपके बिहार महाराष्ट्र के भी लोग वोट करेंगे जो इनके विधानसभा के क्या है, सदस्य हैं। ठीक, फिर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें। अब हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरी है, लेकिन 8 यूनियन टेरिटरी में सिर्फ 3 ही को रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व दे रखा है, किसमें? राज्यसभा में। कौन कौन सी याद कर लीजिए मेरे साथ ही। एक हो गई आपकी दिल्ली, दूसरी हो गई आपकी पुडुचेरी, जहां पे आपको जनसंख्या ज्यादा दिखेगी और यहाँ पर आपको एक विधानसभा भी देखने को मिलेगी, और हो गई आपकी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भी अब आपका केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में भी विधानसभा है, पुडुचेरी में भी, जम्मू कश्मीर में भी है। तो आपको पता है ना दिल्ली में मुख्यमंत्री आपके कौन है? अरविंद केजरीवाल। अभी वो जेल से, फिलहाल तो उनको बेल मिली हुई है, लेकिन उनको जेल भी हो गई थी। ठीक है, तो ये 3 है। अब जो यहाँ पे सीटें बढ़ती है ना, 238 सीटें जो बढ़ रही हैं, ये किस आधार पे बढ़ेंगी? किस आपको क्या कहते हैं राज्य को ज्यादा सीट मिलेगी? वो मिलती है आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से। जिस राज्य में ज्यादा जनसंख्या, उसको उतनी सीट किसमें? राज्यसभा में। ठीक है, अब इसी वजह से जो हमारा 4th शेड्यूल है ना, ये याद कर लो, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। जो 4th शेड्यूल है, जो आपका 4th अनुसूची है हमारी संविधान की, वो सिर्फ यही बारे में बताती, किस बारे में? कि जो सीटें हैं ना, वो राज्यसभा को कैसे एलोकेट करी जाएंगी। जो 238 सीटें हैं ना, जो आपकी राज्यों में, स्टेट्स में और यूटी में बटी है, कैसे बटेंगी? जैसे ऐसा समझो, जो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या काफी, 403 विधानसभा के सदस्य हैं, लेकिन राज्यसभा में ये कितने सदस्य भेजेगा उत्तर प्रदेश? टोटल भेजेगा 31 सदस्य। ठीक है, 31। फिर ऐसे समझ लो त्रिपुरा की अगर हम बात करें, त्रिपुरा में जनसंख्या बहुत कम है, और ये कितनी आपके सदस्य भेजेगा राज्यसभा में? सिर्फ एक ही सदस्य भेजेगा। ठीक है, मतलब ये समझो 403 सदस्य हैं आपके यूपी के एमएलए जो हैं, वो टोटल कितने लोगों को जिता के भेजेंगे? 31 सदस्यों को जिता के भेजेंगे। ठीक है, और जो चुनाव होता है, वो चुनाव का तरीका क्या है? उसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस चुनाव का नाम ही यही है, क्या? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व। इसमें होता क्या है ना, जैसे मान लो एक जो एमएलए है वो आपका जाएगा, तो प्रेफरेंस देनी पड़ती है। मतलब पहले नंबर पे किसको वोट दिया जा रहा है, दूसरे नंबर पे किसको दिया जा रहा है, तीसरे नंबर को किसमें दिया जा रहा है। तो लोकसभा के चुनाव है ना, उसमें ये सब नहीं होता, ना ही विधानसभा के चुनाव में, उसमें तो सिर्फ एक ही बटन दबाना होता है आपको। ठीक है, तो ये तरीका याद कर लो। तरीका कभी हम लोग डिटेल में समझेंगे, और जो लोकसभा का चुनाव है ना, उसका भी जो तरीका है, फर्स्ट पास दी पोल सिस्टम बोला, उसको भी समझेंगे। ठीक है, अब एक चीज और समझनी है, जो 12 सदस्य, हमने 238 की तो बात कर ली बार बार, ठीक है, पर फिर से समझ लो, जो राज्यसभा के जो 238 सदस्य हैं, इनकी तो मैंने बात कर ली, आपको राज्यों से आएंगे, यूनियन टेरिटरी से आएंगे। जो 12 है ना, 12 को कौन मनोनीत करेंगे, कौन नॉमिनेट करेंगे? इनको नॉमिनेट करेंगे आपके प्रेसिडेंट करेंगे, हमारे राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, क्या किसी को भी करा जा सकता है? मान लो आपको भी करा जा सकता है, आप छात्र हो के आपको भी कर देंगे? नहीं, इसका भी संविधान में बताया गया कहां कहां से आप इनको नॉमिनेट कर सकते हो। ऐसे लोगों को जो इन फील्ड में, किसमें? आर्ट में हो, मतलब कला में हो, साहित्य में हो, ठीक, विज्ञान में हो, या समाज सेवा में हो। ठीक है, इन चारों में होना चाहिए, इन चारों में से ही किसी को नॉमिनेट करा जाएगा। जैसे जो हमारी आपने फिल्म एक्ट्रेस देखी होगी, रेखा जी, ठीक है, उनको भी राज्यसभा में मनोनीत कराया गया था, किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। फिर सचिन तेंदुलकर थे, सचिन तेंदुलकर को भी आपको समझो राज्यसभा में मनोनीत कराया गया था। अब तो वो वहां से उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन अब स्पोर्ट्स वाला, खेल वाला तो कोई है नहीं, तो इनको भी कला के क्षेत्र में ही क्या करा गया था? मनोनीत। मतलब कहने का मतलब ये, जो मेन मेन पर्सनालिटी होती है, उनको नॉमिनेट कौन करते हैं? राष्ट्रपति नॉमिनेट कर देते हैं। ठीक, अब राज्यसभा आपकी समझो गठित हो गई, इसमें 250 सदस्य हो गए, 250 सदस्य की बात कर ली, लेकिन पूरे नहीं हो पाते हैं, मतलब आमतौर पे कितने, 245 के आसपास रहते हैं, मैक्सिमम 250 है। ठीक, अब यहाँ पे इनको स्पीकर भी तो अपना वो करना है, स्पीकर भी तो होना चाहिए जो राज्यसभा की कार्रवाई चलाए। राज्यसभा में जो स्पीकर है, उनको बोला जाता है चेयरमैन। क्या बोला जाता है? चेयरमैन। हिंदी में क्या बोलेंगे? सभापति।
और जो सभापति हैं, चेयरमैन, ये कौन होते हैं? ये होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति। के बारे में हम लोगों ने जो उपराष्ट्रपति वाला चैप्टर पढ़ा था ना, बात करी थी कि इनका काम मेन यही होता है कि ये क्या होते हैं? राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोला जाता है। पदेन सभापति मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा ना, जो उपराष्ट्रपति बनेगा, वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएंगे? चेयरमैन बन जाएंगे राज्यसभा के। तो बस यहीं तक हम इस वीडियो को रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब बहुत सारे लोग का ये कहना है कि सर आप साथ ही साथ में आर्टिकल भी कराइए। देखिए, मैं आपको आर्टिकल भी कराऊंगा। तो जो मेन चीजें होती है ना, फैक्ट में आपको बताता चलता हूं। अगर आप कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो आपको आर्टिकल याद करने में भी दिक्कत होगी। एक बार याद कर लोगे, इतने सारे आर्टिकल हैं, फिर जब एग्जाम में जाओगे ना भूल जाओगे। रिवाइज बार बार करते रहोगे तो भी भूलता रहता है। कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया ना, फिर बाद में मैं आपको आर्टिकल सबके करा दूंगा, तो आपको वो ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा और कंसेप्ट भी आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। यूपी पीसीएस मेंस में भी काम आएगा ये सब के लिए कंसेप्ट का। ठीक, आंसर राइटिंग करनी हो तो हमारे ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूं। नमस्कार।